हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा फेशियल। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रिंसेस सिंड्रेला। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं। एक पति पत्नी रहते थे और उनका परिवार बहुत ही खुशहाल व अमीर था, जिसमें पति का नाम राजा राम था और पत्नी का नाम शीला। दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं। ये लगता है मेरे घर पर एक नन्ही परी आने वाली है। नन्ही परी नहीं, नन्हा राजकुमार आने वाला है। चलो एक काम करते हैं, अगर नन्ही परी हुई तो उसका नाम एंजल रखेंगे और राजकुमार हुआ तो उसका नाम विवेक रखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आइडिया, यही सही रहेगा। ऐसे हंसते खेलते दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक नन्ही परी वहाँ जन्म लेती है और पीड़ा के मारे शीला अपना दम तोड़ देती है और राजा राम रोते हुए कहता है, शीला, ये तुमने क्या किया? मुझसे तूने वादा किया था कि लड़की होगी तो उसका नाम ये रखेंगे, लड़का होगा तो उसका नाम ये रखेंगे। अब तुम चली गई तो इसका नामकरण कौन करेगा? इतना कहने के बाद उसकी चिता को वह अग्नि देता है और घर पर आकर शांति से बैठ जाता है। बगल के चाची घर आती है और कहती है कि बेटा राजा राम एक नन्ही सी बच्ची है, इसे पालना तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हारी उम्र समय तो नहीं गई हुई है, एक और शादी कर लो। फिर राजा राम चाची की बात सुनकर सोचता है चाची ठीक ही कह रही है। फिर राजा राम मोहिनी से शादी कर लेता है। फिर अपने घर में हंसी खुशी रहने लगता है। फिर दूसरी पत्नी से जुड़वा बेटी पैदा होती है जिनका नाम मीरा और सीमा रखा जाता है। ऐसे करते करते तीनों बड़ी हो जाती हैं और दोनों को एंजल संभालती है और उसकी माँ का जो सौतेला बर्ताव है एंजल से करने लगती है। एक दिन राजा राम बोलता है, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए और आप तीनों बच्चियों का ध्यान रखना। कहकर चला जाता है। एक दिन राजा पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा देते हैं। जितनी सारे राज्य में लड़कियां हैं वह राजमहल में आएंगी और जो राजकुमार के लिए उनमें से एक लड़की को चुना जाएगा। पूरे राज्य में खुशहाली का माहौल दौड़ने लगता है। सब लोग अपने अपने बच्चियों को नए नए तरीक़ों से तैयार करने लगते हैं, जिसमें मोहिनी अपने बच्चियों को तैयार करती है और बोलती है, मीरा, सीमा, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, पूरी रात में तुम्ही सुंदर दिखना है। फिर वहाँ पर एंजल आती है। वह कहती है, मम्मी मम्मी मेरे लिए नए कपड़े ला दो। फिर मोहिनी, तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, घर का काम तो ख़त्म कर लो, तुम यहीं पे रह के घर का ख्याल रखो। फिर सीमा बोलती है, तू तो एकदम सिंडर की तरह लगती है, जिसका मतलब राख होता है, और तेरा नाम तो सिंड्रेला होना चाहिए और हम तो तुझे यही बुलाएंगे, ना कि एंजल। इतना कहकर सब राजमहल चले जाते हैं और एंजल किचन में जाकर रोने लगती है और कहती है, हे माँ, तुम क्यों चली गई? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते और परेशान करते हैं। माँ, मुझे भी राजमहल जाना है। तब तक उसकी माँ शीला प्रकट होती है। माँ को देखकर एंजल गले लग जाती है। शीला, बेटा, हम तुम्हारे साथ तो हमेशा ही रहती हूँ, राजमहल की रानी हमारी बेटी ही तो बनेगी। और हाथ उठाती है और एंजल को एकदम सुंदर बना देती है और एक रथ को तैयार करती है और उस पर एंजल बैठकर राजमहल चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसकी माँ ये बताती है कि बेटा, 12 बजे के बाद मेरा जादू ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले ही तुम आ जाना। सिंड्रेला जैसी ही राजमहल में पहुंचती है, सब लोग सिंड्रेला को देखकर चकित रह जाते हैं। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी माँ और उसकी बहन भी नहीं पहचान पाती। और राजा का बेटा मोहन उसके साथ ही नृत्य करता है और कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता। अचानक सिंड्रेला को नज़र आता है कि पास की घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं। वह घबरा कर जैसे ही भागने लगती है, उसका सैंडल पीछे ही छूट जाता है और वह घर आ जाती है। राजा का बेटा मोहन अपने सैनिकों को बुलाता है और फिर कहता है, सैनिकों सुनो, मेरे राज्य में जितनी भी लड़कियां हैं ये सैंडल उठाओ
और हर लड़कियों को पैर में पहना के देखो, जिसके पैर में फिट आती है वही मेरी रानी है। इसलिए कोई भी घर नहीं बचना चाहिए, सबके घर में जा जा के एक एक लड़कियों को ये सैंडल पहना के चेक करो। जिसके पैर में सैंडल आ जाएगा उसको तुरंत लेके हमारे राजमहल आ जाओ। सैनिक घर घर जाकर सबको वही सैंडल पहनाते हैं, परंतु किसी को वह फिट नहीं आता। जब सिंड्रेला के घर पहुंचते हैं तब तक मोहिनी सिंड्रेला को उसके कमरे में के अंदर बंद कर देती है और कहती है, तुम यहीं पे बंद रहो, निकलना मत। सिंड्रेला कहती है, नहीं माँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। मोहिनी बंद करते हंसते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ सिंड्रेला अपनी माँ को याद करती है और कहती है, माँ आप तो कुछ करो। एक चमक के साथ वहाँ का गेट खुल जाता है। सिंड्रेला दौड़ते दौड़ते सैनिक के पास जाती है और कहती है, मुझे भी सैंडल पहनना है। सैनिक, हाँ बिल्कुल पहनाऊंगा, राजकुमार का हुक्म है। फिर सैनिक बोलता है, बिल्कुल पहनाऊंगा, जो राजकुमार का हुक्म है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। जब सिंड्रेला पहनती है तब वह सैंडल उसे तरीके से फिट आ जाता है। तब सैनिक सिंड्रेला को लेकर राजकुमार के पास चले जाते हैं। राजकुमार सिंड्रेला की आंखों में देखते ही बोलते हैं, अरे वाह, ये तो वही आंखें हैं जो उस दिन मेरे साथ नृत्य करती थी। ये वही राजकुमारी है। अरे वाह। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, परंतु जो लोग दयालु होते हैं उनके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।